सभी को नमस्कार। मैं हूं GS ठाकुर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे छात्र हैं 10वीं और 12वीं के, इनकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं बहुत ही नज़दीक आने वाली हैं। तो सभी के मन में बोर्ड परीक्षाओं का जो डर है बना रहता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 12वीं तक और 10वीं तक परीक्षाएं पास करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जो परीक्षाएं आपने पहले पास की हैं वैसे ही 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा हुआ करती है। इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ये जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, हमारा जो बोर्ड है ये कंडक्ट कराता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है बड़ा पहले से निर्धारित रहता है। छात्र और छात्राओं को पहले से ही इनका जो पैटर्न है बता दिया जाता है। इनके जो पेपर्स हैं ये स्टूडेंट को स्कूलों के माध्यम से बता दिए जाते हैं कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, उनका सिलेबस क्या है। तो इस प्रकार की जानकारी सभी छात्रों तक पहुंच जाती है। तो जो हमारे छात्र छात्राएं हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जनवरी का लगभग आज 10 तारीख आ गई है और परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। तो आपने जो भी अभी तक पढ़ाई करी है उसी को अच्छे से करते रहें और हर सब्जेक्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हर सब्जेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसको टेंशन बोलते हैं। आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जो आपने प्रॉब्लम करे हैं, जो सवाल करे हैं, उनको बार बार देखना पड़ेगा। तो जो अभी तक आपने तैयारी करी है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जिनसे आपने पढ़ा है, उन्हीं को दोहराइए, उन्हीं को बार बार पढ़िए, जिससे आपने जो भी चीज़ पढ़ी है कहीं पर भूल रहे हैं, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको जैसे आप बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपका जो याद करने का तरीका था या जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो बार बार आप उनको देखेंगे तो आपको याद रहेंगी और परीक्षा में लिख पाएंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं साइंस के स्टूडेंट की बात करूं, जो हमारे PCM के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने 12वीं में PCM ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो इनके 5 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होगी। तो ऐसे जो 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 2 भाषाओं के पेपर हैं। इसमें एक हिंदी है, एक इंग्लिश है। तो ये हिंदी और इंग्लिश पे जो हमारे छात्र छात्राएं ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो इन सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना है और उनकी भी तैयारी करना है। जो भी आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है कि हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें आना है, इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें आना है। तो जैसे निबंध और एप्लीकेशन रहता है, जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं, और दूसरा ऐसे है। तो इनके पहले से ही पैटर्न रहते हैं कि स्टूडेंट के लिए इस प्रकार की एप्लीकेशन आएगी, तो उसका पैटर्न पहले से पता है स्टूडेंट को, तो उस पर काम किया जा सकता है, उसको अच्छे से लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से जो ऐसे है, 2-3 प्रकार के ऐसे आप अच्छे से याद कर लें और उनको लिख कर देख लें। इससे आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो आप कर देते हैं, तो उनको करने से बचा जा सकता है। फिर उसके बाद आती है जो उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और उसके बाद उसका आंसर अच्छे से याद करें और लिख के भी देख लें। और बाकी जो उसकी ग्रामर है, ग्रामर पे भी काम करने की ज़रूरत है। ग्रामर को भी आप बार बार देखेंगे, बार बार करेंगे, तो आप कर पाएंगे जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और जो हिंदी का पेपर है वो बड़ा ईजी है, क्योंकि हम हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, तो हिंदी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। तो कोई इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली नहीं है जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं। इसके बाद जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में आपको जो फार्मूले हैं, फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथमेटिक्स में। तो आपको फार्मूले पहले से थोड़ा उन पर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो फार्मूले ऑटोमेटिक हमें याद हो जाते हैं। तो जो भी 12th की मैथमेटिक्स है, ये इसमें फार्मूलाओं का अहम रोल है, सूत्रों का अहम रोल है। तो आप जो भी प्रॉब्लम अभी तक करे हैं उनको जितनी भी प्रैक्टिस करी है उनको देखते रहें, और जो भी फार्मूले हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो इजीली बन जाते हैं। जब आप बार बार करते हैं तो पूरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है या जो
उसको करने का तरीका है, विधि है, मेथड जो हम बात करते हैं, वो आपके मन में बैठी रहती तो आपको आंसर तक पता होते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर आने वाला है। तो आप हर प्रकार के जो मेथड्स हैं, हर प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, उनके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते रहें। और आपको रोज़ पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए रोज़ आपको टाइम देना होगा। इसी प्रकार से आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स में भी डिफरेंट टाइप के थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, कुछ डेरिवेशन वाले क्वेश्चन भी है, कुछ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कुछ आप एग्ज़ाम में के लिए तैयार कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, बाकी जो केमिस्ट्री है उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो उसकी क्रियाएँ हैं, क्रियाओं में हम अधिकतर गलतियाँ कर देते हैं, जो उसके फार्मूला है उनको लिख नहीं पाते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको इस विषय में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको मैथमेटिक्स नहीं रहती है, कुछ लोग मैथमेटिक्स और बायो दोनों ले लेते हैं एडिशनल में, तो उनको भी इसमें अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसी को लिखना है। कोई एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उससे बाहर की चीज़ें नहीं आती हैं, तो वही आएगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो आपने पढ़ा है। बस ज़रूरत है आपको लिखने की, और आपका जो आत्मविश्वास है उसको बना के रखना है, और समय का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को बहुत सारा टाइम दे देते हैं और किसी क्वेश्चन के लिए बहुत कम टाइम बच पाता है, तो जल्दी जल्दी में हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आ जाते हैं। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो जो हमारे छात्र इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अब मैं बात करने वाला हूं जो 10वीं के छात्र हैं। तो 10वीं के छात्रों को भी बड़ी घबराहट होती है, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके जो विषय हैं, गिने चुने जो विषय रहते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, बाकी आपके विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, तो ये आपके जो विषय हैं, आपको हर विषय पे फोकस करना है, हर विषय को बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और यदि आपने नोट्स बनाए हैं, आपके टीचर्स ने यदि नोट्स बनवाए हैं तो ठीक है, क्योंकि इस बार पूरा जो सेशन रहा है इसमें लॉकडाउन रहा है, तो नोट्स हमारे जो छात्र हैं उन्होंने नहीं बनाए होंगे। तो जो छोटी छोटी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, उनके द्वारा यदि आपने पढ़ाई की है तो उनमें अंडरलाइन कर लें क्वेश्चन को, और टिक कर लें कि जी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो उनका बार बार अध्ययन करें, उन पर बार बार जो चीज़ें आप भूल जाते हैं उनको फोकस करें, उनको बार बार रिपीट करें। तो ये बात हो गई किसकी, 10वीं के स्टूडेंट्स की, छात्रों की। तो आपको संस्कृत का जो, इसमें 3 लैंग्वेज हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है। तो आपको इंग्लिश में हमारे जो स्टूडेंट हैं यदि कमज़ोर हैं तो उनको निबंध एप्लीकेशन और जो ग्रामर का पोर्शन है और क्वेश्चन आंसर है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन यदि आपने रट ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको रटने की ज़रूरत है। जो आपका निबंध है ऐसे, उसको भी जो इसमें अधिकतर जो ऐसे आते हैं उसमें वंडर ऑफ साइंस जो अभी तक देखा गया है, उसका जो 10th का एग्ज़ाम है, वंडर ऑफ साइंस का जो निबंध है आता रहता है, तो उसकी अच्छी तैयारी कर लें। उसके बाद एक निबंध और कर लें, यदि आपके 2 हो गए तो एक और तैयार कर लें, ऐसे 3 निबंध ज़रूर तैयार करके रखें। फिर इसके बाद आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं इनको भी पढ़ना है, और बाकी जो ग्रामर है इसमें डिफरेंट टाइप के जो छोटे छोटे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे आपको सो का यूज़ करना है, सो दैट का यूज़ करना है, टू का यूज़ करना है, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो यूज़ होते हैं ग्रामर में, उनको आपको लगाना है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना है, एक सेंटेंस से दूसरे, एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलना है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी ग्रामर है, इसको भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी भी तैयारी करना पड़ेगी, तभी आप इसको बना पाएंगे। संस्कृत ज़्यादा टफ नहीं है, उसका जो क्वेश्चन है आंसर है, बाकी जो एक ऐसे है, बाकी आप चीज़ें उसको देख लेंगे जैसा पैटर्न दिया हुआ है। फिर इसके बाद इसमें जो मैथमेटिक्स है और जो आपकी साइंस है और जो आपकी सामाजिक विज्ञान है, तो इन सब्जेक्ट्स को भी आपको पढ़ना है। साइंस में भी आपको याद करने की चीज़ें हैं, याद करना होंगी। जो आपकी सामाजिक विज्ञान है उसमें भी आपको याद करने की चीज़ें हैं, उसको भी याद कीजिए। और बाकी जो विषय बचा हुआ है मैथमेटिक्स में भी आपको
जो सिलेबस अभी बताया गया है कि इतनी चीज़ें इसमें से कुछ कम कर दी गई हैं, तो जो बची हुई चीज़ें हैं उनको तैयार करना है। जो आप पहले से कर चुके हैं, जो आपने अपने कॉपी में करा है सवाल, तो उसको बार बार करके देखना है। कुछ इसके जो सूत्र होते हैं उन सूत्र को भी आपको याद रखना है, जिससे जब आप एग्ज़ाम में प्रश्न हल करते हैं तो उसमें कोई आपको दिक्कत ना हो। और आपको शुरू से लेके लास्ट तक सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। और अंत में जो भी आंसर आप निकालते हैं उसके बाजू में उत्तर ज़रूर लिखना या आंसर लिखना है। तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको पूरा काम करना है। तो जो चीज़ें आपके सिलेबस से कम कर दी गई हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो आपने हल कर ली हैं, तो उनको आप बार बार पढ़ें, उनके सवालों को करें और उसमें देखें कि कहाँ प्रॉब्लम आती। जहाँ प्रॉब्लम आती उसको करके अच्छे से देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो उसको फिर एक बार दो बार देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे आप 150 क्वेश्चन अलग से लिख के रखें, जिनकी बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से करके आएंगे। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं और जो भी उनके माता पिता हैं, बच्चों को ज़्यादा टेंशन ना दें और जो जिस हिसाब से वो पढ़ रहे हैं उनको उसी हिसाब से पढ़ने दें। और उनको थोड़ा टाइम टू टाइम, समय समय पर उनको जागृत भी करते रहें, क्योंकि यदि बच्चा पढ़ाई में समय नहीं दे रहा है तो उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे वो बच्चा आपका अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सके। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।